डॉक्टर प्रवीण चंद्रा मेदांता मेडिसिटी से हैं। डॉक्टर चंद्रा, ये जो दिक्कत आ रही है, जिस तरह से डिप्रेशन हो रहा है, लोग निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, उम्मीद खो रहे हैं, ये इस समस्या को, कोरोना की विभीषिका को कितना ज्यादा बढ़ा रहा है? ओके तो अभिषेक, आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो लोगों को समझना भी चाहिए और उसको कैसे उससे ओवरकम करना है या कैसे उससे अपने आप को ठीक करना, ये भी हम बताएंगे अभी। तो कोरोना जिन लोगों को हो चुका है और वो कोरोना से बाहर निकल चुके हैं, फिर भी बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखा कि उनके अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम होते हैं, जैसे कि ब्रेन के अंदर फॉगीनेस होना, जैसे कि पैल्पिटेशन यानी कि धड़कन या घबराहट होना, थकावट होना और सिर के अंदर भारीपन होना। तो ये 4-5 सिम्टम्स और इंटेंस वीकनेस होना, इसको हम लोग लॉन्ग कोविड कहते हैं या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं। और ये उसका एक साइड इफेक्ट है या उसका एक लिंगरिंग इफेक्ट है। ये धीमे धीमे चला जाता है, प्रायः 2 से 6 हफ्ते के अंदर ये अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल दवा नहीं खानी है, कोई इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस जैसे कहते हैं आपका शरीर धीमे धीमे छोड़ के भाग रहा है। और इसको हम लोग लॉन्ग कोविड कहा गया है इस प्रॉब्लम को, और इसको प्रॉब्लम को एक और नाम दिया गया है, इसको कहते हैं पॉट्स सिंड्रोम, यानी कि POTS, पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया। डॉक्टर प्रवीण, आपको एक मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं, क्योंकि हमारे पास एक डॉक्टर साहब कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लें। आपने जो बातें कही हैं वो एग्जैक्टली इस समस्या की गंभीरता को बताती हैं। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से। सुनील, सवाल पूछिए अपना आप। सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ दिनों पहले मैं पॉजिटिव हुआ था, अब नेगेटिव हो गया हूँ, लेकिन सर रात भर नींद नहीं आती है। दूसरी चीज सर ये है कि मेरा HB1AC 5.8 है, तो इन दोनों स्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए सर? डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोर्टिस के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, जो हम बातें कर रहे थे एंग्जाइटी की और जो मानसिक तौर पर लोग हिम्मत खो रहे हैं, क्या ये जो समस्या बता रहे हैं इसका कनेक्शन उससे भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो शुगर लेवल से आपने 5.8 बताया, वो नियर नॉर्मल है, तो उसके लिए तो आपको शुगर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान होता क्या है कि कोविड इन्फेक्शन से जब अपन रिकवर कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर प्रवीण ने जैसे बताया कि एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा जो है एलिमेंट रहता है, उसके कारण से हम लोग काफी चिंतित भी हो जाते हैं। तो हमारा जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके कारण से आपके हो सकता है कि आपको अभी नींद लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है या नींद समय पे नहीं आ पा रही है। तो समय के साथ आप अपनी जो रूटीन का समय, एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और फिजिकल एक्सरसाइज, अपना मन को गाने सुनने में शांत करें, एंग्जाइटी को थोड़ा कम करें, ऑटोमेटिकली जो है आपका जो स्लीप साइकिल है वो रिकवर कर जाएगा और आपको समय पे वापस से नींद आने लगेगी। जी, और हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ गए हैं बिहार से दिनेश। दिनेश, सवाल पूछिए अपना आप। हेलो सर। हाँ, हेलो दिनेश पूछिए आप। हाँ सर, हम दोनों वैक्सीन हमने लिया है। 77 वर्ष उम्र है, 77 वर्ष उम्र है, दोनों वैक्सीन हमने ले लिया है। अब जो है उससे जो है हमको पानी जो पीते हैं तो हमेशा खांसी आ जाती है, गला में लगता है। जब तो पहले 3 वर्ष पहले लकवा मार था, और उसी समय से जब भी पानी पीते हैं तो गले खराब और खांसी हो जाती है। तो कौन सा लक्षण है? डॉक्टर देखिए, हमारे साथ में डॉक्टर अमित भूषण शर्मा भी जुड़ गए हैं पारस हॉस्पिटल से। डॉक्टर शर्मा, ये जो अपनी समस्या बता रहे हैं, ये क्या इनका ये समझना ये चाह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद ये जो हो रहा है, क्या उससे कोई रिलेशन है? तो देखिए सर, वैक्सीन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ। जो क्लॉटिंग टेंडेंसी पाई गई है वैक्सीन में वो बहुत रेयर होती है। अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो वाइज देखा जाए तो इनको वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। ब्लड थिनर्स अपने बंद नहीं करने चाहिए। जो इनको अभी खांसी हो रही है और जो लकवा मार चुका है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ब्लड थिनर्स ये बंद ना करें, ब्लड थिनर्स अपने कंटिन्यू रखें। और एक होता है ब्लड थिनर्स जो एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी प्लेटलेट एजेंट। दूसरा होता है एंटी कोएगुलेंट। अगर कोई इंसान एंटी कोएगुलेंट पे है तो हम लोग वो बंद करते हैं, एंटी प्लेटलेट बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इनको खांसी हो रहा है, दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर कि खांसी क्यों हो रही है,
खांसी लेटे लेटे हो रही है या बैठे बैठे हो रही है। अगर लेटने पे खांसी ज्यादा हो रही है, लेटने पे सांस ज्यादा हो रही है, तो एक बार हार्ट का इको अवश्य कराएं। अगर खांसी जो है, खांसी एसिडिटी की वजह से भी हो सकती है, हार्ट की वजह से भी हो सकती है, लंग्स की वजह से भी हो सकती है। तो वो मगर उसके लिए आगे इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना जरूरी है। डॉक्टर अमित, उसका इस वैक्सीन से कोई कनेक्शन तो नहीं है ना? मुझे लगता है जिस बात का वो अंदेशा जता रहे हैं, वैक्सीन पोस्ट वैक्सीनेशन थोड़ा फीवर होना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए फीवर होना लाजमी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोविड की टेस्टिंग या कोविड एंटीबॉडी टेस्टिंग और कोविड आरटी-पीसीआर जरूर कराएं। बिल्कुल। तो आप एकदम इन चीजों को वैक्सीन से अलग करके देखें। वैक्सीन पूरी तरह से सिक्योर है, जरूर लगवाएं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।